नगर पालिका में नहीं हुआ कोई विकास, जनता है मौजूदा चेयरमैन से नाराज। देखते हैं आने वाले टाइम में निकाय चुनाव में कौन आता है नया चेहरा। क्या जी पीछे ले कोई नहीं लेके जाए। जनता का आरोप है चेयरमैन ने नहीं किया है कोई विकास। नालियों में पड़ी हुई है गंदगी, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बारिश आरिश गिर जा तो डर लगे है कि नन्हे नन्हे बच्चे हैं, खुदा ना खास्ता, मगर बच्चे कहाँ मरना है। ये तो भाई मुझे दफा है वहाँ से दिल्ली से मेरे ख्याल से आ रही है। अरे तो वो असर नहीं होगा। वो नसीम भाई खत्म हो गए। नसीम भाई अच्छा। दिल्ली में हाँ हाँ हाँ, तो असर के बाद ही होगा। हाँ असर के बाद ही होगा, मगरिब के बाद होगा। देखते हैं क्या होता है जनता का चुनाव, कौन आता है सामने नया चेहरा उभर कर। वार्ड नंबर 17 के कुछ लोग जिनको मौजूदा चेयरमैन मोहम्मद हसन से बहुत ज्यादा शिकायतें हैं, जिन्होंने अपने बिलासपुर तहसील में कोई विकास नहीं किया है। जनता हमारे साथ मौजूद है, तो हम ये जनता से पूछते हैं कि उनको मोहम्मद हसन खान से क्या शिकायतें हैं। शिकायत ये है कि मतलब ना तो ये नाली कोई सा पकड़ में आता जल्दी, और आता है तो नालती ही मिलती है। कि आप जो है कि मतलब उनसे जाके शिकायत करो, हमसे कोई शिकायत मत करो। किससे करो? जाके मोहम्मद हसन साहब से जाके कहो, नगर पालिका में कहो जाकर। और दूसरी ये कि यहाँ पे तुमने खुद ही देख ली गड्ढे वड्ढे कितने हैं, पानी आता है, आ रही समझ में। बच्चे 13-3 कोई किधरी को लुढ़क रहा, कोई किधरी को लुढ़क रहा है। यहाँ आपने तो देख ही लिया सब कुछ, आ रही समझ। कोई किसी की वो नहीं है। और ये कह देते कि वहाँ जाओ और वहाँ जाओ, धक्के खा के और आ जाओ। अगर आधार कार्ड के लिए या किसी काम के भी लिए जा रहा है तो ये कह देते हैं कि वहाँ चले जाओ, धक्के खा के घर आ जाओ। कोई वो नहीं है यहाँ की। अब जो भी है जो तुम्हारे सामने है करवाओगे, आ रही समझ में। उसमें वो चाहे ये तुम्हारे मोहम्मद हसन खां करवाएं या चाहे जफर डॉक्टर साहब करवाएं, आ रही समझ में। वोट उनका है यहाँ का। तो डॉक्टर जफर साहब जो मौजूदा चेयरमैन नहीं है ना, अभी तो मोहम्मद हसन खान है। नहीं है, मगर काम तो आदमी उतना कर देता है जो मेंबर भी नहीं करे। अब ऐसी मोटी सी मिसाल इधर की साइड में रख लो, कौन इतनी गौर मारता है, आ रही समझ में। कौन इतनी। अब ये है कि 100 में एक आध है जिसके दिल को बुरी लगी, वो आ गया देखने के लिए। वो तो अभी तक नहीं आई है कि लाओ हम देख के आए जाके क्या हो गया। बस वो चक्कर तो मार जाते, किसी की मौत मैयत होती उसके अंदर तो आ जाते हैं। यहाँ तो वो आज तक तो कभी नहीं आया मोहम्मद हसन का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील है, वार्ड नंबर। तो आपको क्या शिकायत है मोहम्मद हसन खान से? मुझे शिकायत ये है कि समझ लो उन्होंने 2 चेयरमैनी जीती, कुछ नहीं करा और उन्होंने करा कुछ नहीं। बिलासपुर का विकास नहीं हुआ ना। अगर बिलासपुर का विकास होता तो पब्लिक उनसे खुश होती। हाँ, बिलासपुर का विकास नहीं हुआ, पब्लिक इसलिए उनसे नाराज है। और पब्लिक बिलासपुर की आवाम ये चाह रही है कि हम नया चेहरा लाएं। हाँ। नया चेहरा जो है वो डॉक्टर जफर है। मेरी यही तमन्ना है कि समझ लो यही आरज़ू है आपके। मैं बदलाव चाहता हूँ कि डॉक्टर जफर साहब यहाँ खड़े उतरें और अपनी आवाम को देखें और खुश रखें। बस। अस्सलाम वालेकुम। क्या जी पीछे ले कोई नहीं लेके जाए।
चेयरमैन साहब तो कर्मचारियों को पहचानते भी नहीं। किसी को नहीं सुना। और आगे आप अरे बहुत कुछ है। आप लोग जाते हैं? आगे आ जाओ। ये टाउन है। कोई तो आए सर्वे करवाने के लिए। और सुनाओ सब बढ़िया। दिल्ली जरूर ले लीजिएगा। मोहम्मद कामरान। हम आपको मोहम्मद हसन खान मौजूदा चेयरमैन की क्या शिकायत है? शिकायतें एक आध तो कर ली जाए, अनेक शिकायतों को कैसे किया जाएगा मैंने। अब यहाँ देखिएगा, ये एक लाइन चल रही है, आप लोगों ने इसको कैमरे में कैद किया है। यहाँ से इस पे तारों पे लगा है ये एंगल, और यहाँ ये सब छोटे छोटे मासूम बच्चे हैंगे। अगर इसमें किसी भी तरह से करंट आता है और कोई भी किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नगर पालिका लेगी या बिजली विभाग लेगा? उस दिन आग लग गई थी, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? क्योंकि नुकसान जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे केवल एक ही है कि हम लोग शिक्षित नहीं है, ठीक, बच्चे हैं। अभी इसको पकड़ लें, अगर पकड़ लें वो कोई अनहोनी हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी का एहसास करना होगा, विकास का काम करना होगा। जो विकास का काम करेगा जिम्मेदारी से करेगा, हम उसी के साथ हैं। हम उसी के साथ हैं, बात सच। अब ये आपने देख लिया, इससे आगे की आप लाइनें देखती भी आई हैं, पूरा रोड देखती भी आई हैं। रोड की ये कंडीशन हो गई है, रोड बिल्कुल खत्म हो चुके हैं यहाँ पर। अगर हम लोग मान लीजिए, हमें जब नगर पालिका में आते हैं, टाउन में आते हैं, तो हमसे अच्छे देहात देंगे। आप लोग देहात भी जाती हैं, देहात में भी आपने देखा होगा किस तरह की सड़कें होती हैं। यहाँ तो ना सड़क ही है हम लोगों के चलने के लिए, ना पेयजल का पानी ही है जो हम पानी भी पी सकें, शुद्ध पानी। पीला पानी आ रहा, पानी पीला आता है, पीला पानी है। नल वो खराब पड़े और वो टंकी वो हैंगी। रास्ते देखो तुम कितने बुरे पड़े। कोई है यहाँ पे कोई किसी रंग का? सही बात। अरे मतलब अभी आप कोई भी हो या हम हो या कोई भी हो, ये हर दुनिया चाहती है अच्छे रास्ते में घूमे, अच्छे उसमें बैठे ना, सुविधा पाए, हर किसी का नहीं बैठ। अब ये कोई कि आप घर में बैठे हैं और हम बाहर हैं, छोरिया होने दो। यहाँ पे एक आवास का काम चल रहा था जो प्रधानमंत्री वो भी रुकवा दिया योजना के तहत चला है, तो यहाँ पे कॉलोनियों तक में घोटाला हो गया। पैसा लिया गया, कॉलोनियां दी गई, ठीक। तो ये जनता से लूट क्यों? किस लिए लूटा जा रही है जनता को? अरे जनता तो असहाय है, सीधा सीधा सेंटर ने इसको सीधा पार्टी के खाते में पैसे भेजे, लाभार्थी के खाते में पैसे गए, लेकिन उसके बावजूद भी जनता को लूटा जा रहा है। ये लूट बंद होनी चाहिए बिलासपुर। मेरी कॉलोनी पास है, जियो टैग भी हो गया, मगर पैसा डालने का अभी तक कोई पता सिरा किसी रंग का नहीं आ रही समझ में। और भागते भागते रामपुर के चक्कर, तुम्हारे इलाहाबाद के चक्कर, नखलऊ के चक्कर मारते मारते थक गई, मगर अभी तक कहीं से कहीं नहीं है। और जिनके लिंटर पड़े हुए हैं उनकी कॉलोनी में आ रही समझ में। जिनकी टीने टपक रही है उनका कहीं से कहीं तलक कोई वो नहीं है। मोटे मोटों की आ रही, गरीब की कोई सुनवाई कहीं से कहीं तलक नहीं आ रही समझ में। तो यहाँ की जनता का ये कहना है कि मोहम्मद हसन खान ने मौजूदा चेयरमैन साहब ने कोई विकास नहीं किया है। यहाँ पे काफी सारी सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ भी ठीक नहीं है, टूटी हुई हैं। तो जनता उनसे बहुत ज्यादा ही नाराज है। वैसे अहमद के साथ RTT न्यूज।
स्टार्ट। डॉक्टर साहब, आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? हाँ, अच्छा सवाल है। और मैं भी लोगों से यही पूछता हूँ कि आप जो हैं वो किस तरह का चेयरमैन चाहते हैं, चेयरमैन के अंदर क्या खूबियां होना चाहिए। जो सवाल आपने मुझसे पुटअप किया, मैं अक्सर पब्लिक से यही सवाल करता हूँ कि ये बताइए कि आखिर आप किस तरह का चेयरमैन चाहते हैं। तो वो पब्लिक के पास तो फिर एक ही जवाब होता है कि हॉनेस्ट चाहिए, ईमानदार चाहिए, थोड़ा सा काम करने वाला बंदा चाहिए। तो ये सवाल जवाब हैं जो मौजूदा चेयरमैन साहब हैं, वो उन्होंने जो कुछ भी करा पब्लिक के सामने है। मौजूदा चेयरमैन साहब का कहना है कि उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में बहुत सारे विकास किए हैं। तो जब उन्होंने बहुत सारे विकास किए हैं तो जनता फिर आपको चेयरमैन पद के लिए क्यों चुनेगी? हाँ, पब्लिक खूब जानती है कि उन्होंने विकास तो किया है, मगर अपना विकास किया है, उसमें कोई शख्सबाती गुंजाइश ही नहीं। आपकी नजर में ऐसे कौन से वार्ड है जहाँ पे के विकास नहीं हो पाया है और क्यों नहीं हुआ है? वार्ड नंबर 1 जो उनका बहुत ही करीबी और बहुत ही जान देने वाला वार्ड था, जिसने वो चेयरमैन बनाया, उसने उनको यहाँ तक पहुंचाया। उसमें इतना बड़ा कूड़े का अंबार लगाया है कि लोग कपड़ा मुंह पे ढककर निकलते हैं। कस्बा राजपुर उसका नाम है। तो बहुत ही बुरा हालात बना रखा है। तो ये उन्होंने विकास किया है। तो आपकी नजर में ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे विकास नहीं हो पाया है? वार्ड नंबर 1 जैसे मैंने आपको बताया, जर्जर अवस्था में पड़ा वार्ड हुआ है। नंबर 1 के बाद वार्ड नंबर आपके जो हरी ड्रेस है, यहाँ का बुरा हाल है। वार्ड नंबर 13 का बहुत बुरा हाल है। वार्ड नंबर 17 का इतना बुरा हाल है कि आप सड़कों पे निकल नहीं सकते, कि नाली टूटी पड़ी हैं, कोई मरम्मत नाली की नहीं है। सीमेंट इतना कम लगाया गया है कि 2-4-8 दिन के अंदर ही वो नालियां गिर जाती हैं। ये बुरा हाल। अगर आप चुनाव जीत के चेयरमैनी पद के लिए मैदान में आते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ पर ठेले वाले हैं जो बेचारे रोज पुलिस से पिटते हैं, उनको 15 साल में 20 साल में आज तक जगह नहीं दे पाई नगर पालिका। ये अफसोस की बात है। तो मैं सबसे पहला अगर कोई काम करूंगा तो ठेले वालों को जगह दूंगा, जिससे यहाँ जाम की समस्या खत्म हो, और जो रोजाना ठेले वाले बेचारे पिटते हैं, मजदूर हैं, वो उनकी बेइज्जती होना बंद। शिक्षा पे यहाँ पे कितना विकास हो पाया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? शिक्षा तो प्राइवेट में चली गई है। यहाँ तो सरकारी स्कूलों का कोई मामला ही नहीं रह गया है, और जो है भी वहाँ पढ़ाई नहीं होती। तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ शिक्षा के ऊपर पूर्णतः ध्यान दिया जाए। जबकि चेयरमैन पद के लिए जो नगर पालिका की तस्वीर बदल सकती थी, यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा सफाई, पानी की व्यवस्था, तो ये हो पाया या नहीं हो पाया है? मैंने अपने मैनिफेस्टो में यही दिया है। लोग चेयरमैनी का चुनाव लड़ा देते हैं, वोट डाल देते हैं, कुछ लिखत नहीं देते। मैं तो अपने मैनिफेस्टो में ये देना चाहता हूँ कि मैं ये काम कराना चाहता हूँ नगर पालिका के अंदर। मेरी पहला काम यही होगा कि नगर पालिका की सफाई हो, हर खंबे पर लाइट हो, जहाँ खंबे नहीं है वहाँ खंबे हों, जज्जर पड़ी हुई जो तारे हैं उनका बुरा हाल है, उनको ठीक होना चाहिए। मैं ऐसा चाहता हूँ। तो आपको लगता है कि आपको जनता चुनेगी चेयरमैन पद के लिए? मुझे लगता है कि इस बार आवाम ने दिल बना लिया है और मन से वही कह रहे हैं कि अब की बार डॉक्टर सफर। तो आप मौजूदा चेयरमैन साहब के लिए क्या कहना चाहते हैं? काफी कमजोर हो गए हैं। मैं समझता हूँ उन्हें आराम करना चाहिए, और पब्लिक को ये कहना चाहिए कि इस बार किसी दूसरे को मौका दे दीजिए, और मैं आराम कर रहा हूँ। और उसमें पब्लिक की नजर में अगर सबसे कोई ठीक ठाक सा नाम दिखाई देता है तो वो डॉक्टर सफर है। तो ये हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर जफर हैं, जो कि चेयरमैन पद के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इन्होंने लोगों की बहुत ज्यादा ये समाज सेवा की है। हर टाइम ये तैयार रहते हैं समाज सेवा के लिए, चाहे वो रात हो या दिन हो। आप देख रहे हैं RTT न्यूज को सहमत के साथ। ये कुछ दिनों में खत्म हो गई है। हाँ, ये सब खत्म है। बुरा हाल है यहाँ पे। लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, बरसात आती है। हाँ, बारिश में पानी आना होता है। अभी पकड़ लेंगे ना, ये भी बुरा हाल। लेकिन विभाग की तरफ से कोई इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है किसी की तरह की। ऐसी पोल पे डाल दीजिए आप।
इसको ले लीजिए, पोल आ जाएगा इसके ऊपर। ये घरों का पानी यहाँ तक क्या आ रहा है। ये सब पानी ओवर होके इन घरों में चला जाता है। बहुत दिक्कत है इन घर वालों को, बहुत बड़ी परेशानी है। ये देखिएगा, इधर देखिएगा, ये सब इतना बुरा हाल है। वाले आते हैं। एक बरसात का लेना देना है बस, इसके बाद में सड़कें खत्म हो जाएंगी, लोग निकलने का भी रास्ता भी बंद हो जाएगा इसके बाद में। जबकि ये बहुत बड़ा एक हॉस्टल स्कूल है ये। इसी प्रकार से है पूरा, आप घूमेंगे यहाँ से वहाँ तक। हाथ डालो, हाथ जरा बाद में साफ कर।